यार वेरी चालाक ब्रो, क्योंकि इंडिया ना खेलते हुए भी, पाकिस्तान को ना हराते हुए भी इंडिया पाकिस्तान के अंदर लड़ाई पूरी करवा रहा है। यहाँ पर जो बैठे हुए पैनलिस्ट हैं, यानी कि जो पैनलिस्ट बोला है मैंने, कुछ और नहीं बोला, गलत मत समझ लेना। वो जो है बेचारे इंडिया के नाम के ऊपर अब लड़ाई करने लग गए हैं, क्योंकि राशिद लतीफ, मोहम्मद नफीज और मोहम्मद आमिर, ये तीनों ऑलमोस्ट एक ही शो में बैठते हैं, और इस शो में बैठकर जिस किस्म की ये बातें करते हैं एक दूसरे के साथ, क्रिकेट को बड़ा एनालाइज करते हैं, ये करते हैं। लेकिन कल रात को इन लोग की लड़ाई हो गई एक चीज को लेकर, वो है इंडिया। इंडियन क्रिकेट टीम लिटरली पाकिस्तान के खिलाफ ना खेलते हुए भी यहाँ पर लोगों को लड़वाने में कामयाब है, लोगों को सर फड़वाने में कामयाब है, और रात को भी यही हुआ। मोहम्मद हफीज जो कि अपनी प्रोडिक्शन दे रहे थे, वहीं पर राशिद लतीफ और मोहम्मद आमिर जो है वो एक साइड पर थे। फिर बाद में राशिद लतीफ मोहम्मद आमिर तक से लड़ पड़ा इंडिया के प्रोडिक्शन के ऊपर कि इंडिया जीतेगा या नहीं जीतेगा। क्या हुआ असल में, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है, कोई छोटी बात नहीं है, और पाकिस्तान में इस टाइम के ऊपर बड़ी सारी प्रोडिक्शन की जा रही है इंडिया को लेकर। मतलब ऑब्वियसली सी बात है कि भाई ऐसा तो हो नहीं सकता कि इंडिया खेल रहा हो और यहाँ पर लोग जो है वो चुपचाप बैठे हुए हों। यहाँ पर लोग जो है वो चुपचाप बैठ के है मैच देखेंगे, देखेंगे इंडिया जीतेगा, जी ना 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 ना, वहां खेलता इंडिया है, दर्द यहाँ हमारे पिछवाड़े में होता है। इस मैच में क्या हो रहा है बताता हूँ, लेकिन अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। पहले अगर आपने चाय नहीं पी तो जल्दी जल्दी से चाय पी लो। बाय द वे, जब ये वीडियो शूट कर रहा हूँ सुबह के 5 बज रहे हैं, इसलिए जो है चाय अपने साथ रखे हुए, अभी रोजा बंद होने वाला है। हुआ कुछ यूं कि भाई मोहम्मद आमिर ने यहाँ पर इंडिया को लेकर बड़ी सारी प्रेडिक्शन की कि सेमीफाइनल में नहीं जाएगी, वो फाइनल में पहुंच गए। अब जब उससे पूछा गया कि जीतेगा कौन, वो कहते हैं नहीं जी देखो, इंडिया जो है ना वो नहीं जीत पाएगा, इंडिया नहीं जीत पाएगा। अब उनको लग रहा है कि भाई वेस्ट इंडीज, अपना वेस्ट इंडीज तो कौन है, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम, जो कि बेचारे अच्छे बच्चे हैं, बहुत ही क्यूट लड़के हैं, वो सारे मिलकर इंडिया को हराएंगे। क्योंकि इंडियन क्रिकेट टीम जो है वो क्रिकेट खेलना भूल जाएगी, इंडिया को क्रिकेट खेलनी नहीं आएगी। संडे वाले दिन पे इंडिया हाथ पे हाथ धरे रख के बैठी रहेगी, और न्यूजीलैंड आएगी और वर्ल्ड कप जीत के जाएगी। फिर यहाँ पर जब राशिद लतीफ से पूछा गया, उसने कहा कि जी न्यूजीलैंड जो है वो हार जाएगी, इंडिया जीतेगी। तो मोहम्मद आमिर और जो एंकर थे उन्होंने बताया कि भाई आप अभी कल तक तो कह रहे थे कि भाई इंडिया ये वर्ल्ड कप कभी नहीं जीत सकता, आज अब कह रहे हो। वो कह रहा है मैं इसकी बातों में आ गया था ना, इसने मरवा दिया मेरे को। तो मोहम्मद आमिर ने फिर वहां पर थोड़ा गुस्सा किया कि भाई आप मेरे पीछे क्यों आ गए, क्या मतलब मैं कोई बाबा थोड़ी हूँ, एक आदमी की प्रेडिक्शन होती है, मैंने प्रेडिक्शन की बोला नहीं, तुम्हारी प्रेडिक्शन ऐसी थी कि भाई सब लोग सारी पूरी हो रही थी, मैंने बोला शायद इंडिया वाली भी पूरी होंगी, लेकिन तुमने मरवा दिया, तुम्हारी वजह से पूरे पाकिस्तान में और पूरे हिंदुस्तान में मैं गालियां खा रहा हूँ कि भैया राशिद लतीफ ने बोला कि इंग्लैंड जीतेगा, इंग्लैंड जीतेगा, जीता कौन, इंडिया। फाइनल में कौन पहुंचा, इंडिया। और अब इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड है, तो यहाँ पर मैं बोलूंगा कि भाई इंडिया हार जाएगा, तो कल को अगर इंडिया जीत गया तो फिर मेरी फिर से मिट्टी पलीत होनी है, मैं फिर से दुनिया में बदनाम हूँ। इवन इंडिया वाले तो फिर छोड़ेंगे नहीं, इंडिया वाले तो बड़े खतरनाक तरीके से पकड़ के पेल डालेंगे कि बेटा तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई, तुम लोग इंडिया का नाम ले रहे हो। फिर यहाँ पर मोहम्मद हफीज ने एक बड़ी अच्छी बात की, उसने बोला, और उसकी बात अभी से नहीं, उसकी बात जब ये वर्ल्ड कप शुरू हुआ था तब से है कि भाई आपके सामने है, आपके सामने ये 20 टीमें खेल रही हैं, और इनमें से 2 टीमें जो सबसे अच्छी क्रिकेट खेलेंगी वही फाइनल में जाएगी। और मैं हैरान हूं कि ये बात बाकियों को क्यों समझ में नहीं आ रही। लोग इंडिया को लेकर इतने ऑब्सेस्ड हैं, इंडिया की टीम को लेकर इतने ऑब्सेस्ड हैं, या जीत को लेकर इतने ऑब्सेस्ड हैं कि भाई इंडिया ना जीते, बाकी कोई भी जीत जाए हमें प्रॉब्लम नहीं है, बस इंडिया ना जीते। जबकि आज भी मोहम्मद हफीज ने यही बात बोली है कि भाई अभी 2 टीमें आपके सामने खेल रही हैं, जो इनमें से बेटर खेलेगी वो जीत जाएगी, डजेंट मैटर वो पहले बैटिंग करे या पहले बॉलिंग करे। क्योंकि इंडिया अगेंस्ट इंग्लैंड पहले बैटिंग करते हुए भी जीत गया, इंडिया ने पहले बैटिंग करके 250 प्लस मारा, और फिर चेस के अंदर जो है उन्होंने 7 रन से आई थिंक ये मैच भी जीत लिया था। तो यहाँ पर मोहम्मद हफीज की ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मोहम्मद आमिर और राशिद लतीफ दोनों आपस में लड़ पड़े हैं। बाकी इंडिया की जीत को लेकर पाकिस्तान में जो रिएक्शन है, ओहो हो, ऐसा रिएक्शन कभी पाकिस्तान टीम तक के लिए नहीं होता जो इंडिया के लिए है। क्योंकि अब इंडिया की हार में ही पाकिस्तान का सुकून छुपा, ऐसा लगता है। देखो ये बात सच है या नहीं है आई डोंट नो, वो मैच के बाद पता लगेगा। अगर इंडिया जीत गया तो 25 करोड़ आवाम बेचारी जो है ना वो रोड पे सोने पे आ जाएगी कि नहीं जी देखो हमको हमको सोना ही नहीं है, इंडिया जीता तो जीता कैसे, पहले तो हमें ये बताओ। अरे भैया वो अच्छी क्रिकेट खेल के जीतेंगे, जाके मोहम्मद हफीज से पूछ लो, वो बड़ा इंजॉय करते हैं अच्छी क्रिकेट को, हमारे लौंडों की तरह नहीं है वो।
जो बाथरूम में जाएंगे, हिलाएंगे, वापस आ जाएंगे, वो क्रिकेट के ऊपर अपना सारा जोर लगाते हैं। और अगर क्रिकेट नहीं तो फिर जहां पर उनको जोर लगाना चाहिए वो वहां पर जोर लगाते हैं और मैच जो है वो जीतते हैं। अभिषेक शर्मा, ये बात लिख के ले लो कि वो बंदा फाइनल में खेल रहा है। बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं कि भाई अभिषेक शर्मा खेलेगा नहीं खेलेगा, उसको बाहर निकाल देंगे ना, तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अभिषेक शर्मा डेफिनेटली खेलेगा। और मुझे लग रहा है कि भाई गौतम गंभीर है या फिर जो बाकी इंडिया के प्लेयर्स या कप्तान वगैरह जो मैनेजमेंट है वो डेफिनेटली बैक करेंगे। और मुझे इस मैच का प्लेयर ऑफ द मैच भी ऑन अ सीरियस नोट अभिषेक ही लग रहा है कि भैया ये बंदा चल जाएगा। इसने जो पूरा वर्ल्ड कप ये खामोश रहा है ना, सिर्फ एक इसकी 50 या 30 बॉलों में, 28 बॉलों में, वो सारी 50 का असर इसने पूरा निकालना है, तेल वेल निकाल के देना है इसने फाइनल के अंदर। और न्यूजीलैंड के सामने तो इसका रिकॉर्ड वैसे बड़ा जबरदस्त है। अगर आप रिसेंट टाइम्स में देखते हो तो अभिषेक शर्मा ने आई थिंक कोई 4 या 5 में से 3 फिफ्टीज जो है इसने की थी। 2 बार 0 पे आउट हुआ था और 3 फिफ्टीज अभिषेक शर्मा ने की थी अगेंस्ट न्यूजीलैंड। तो यहाँ पर अभिषेक का धावा बहुत भारी है। ये बंदा जो है वो किसी को छोड़ने के लायक में नहीं है। और अभी जो है ये बंदा गर्दनें काटेगा, मैं बता रहा हूँ, लिख के ले लो। लोगों को लग रहा है कि इनको प्रॉब्लम आएगी, भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है इंडिया को। इंडियन क्रिकेट टीम ऑलवेज जो है वो रेडी थी फाइनल के लिए, क्योंकि उनको पता था, उनको भरोसा था अपनी टीम पे कि हम फाइनल में जा रहे हैं, अगर किसी में हिम्मत है तो आके रोक ले हमें। और पाकिस्तान दूर की बात है, पाकिस्तान से बड़ी बड़ी टीमें आई हैं, वेस्ट इंडीज आई है, इंग्लैंड आई है। जब वो अब देखो, इंडिया जब पहला मैच हारा था साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, सब लोगों ने, पाकिस्तान में 100% लोगों ने यहाँ पर तैयारियां शुरू कर दी कि देखो जी इंडिया तो हार गया, अब इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर हो रहा है। और इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर होते होते रह गया था। अगर वो वेस्ट इंडीज मैच जीत जाता तो इंडिया जो है वेस्ट इंडीज मैच जीता अगर साउथ अफ्रीका वाला, और मतलब थोड़े से भी मार्जिन से जीता, तो डेफिनेटली तौर के ऊपर वेस्ट इंडीज क्वालिफाई करता। लेकिन क्योंकि इंडियन लड़कों को अपने ऊपर भरोसा था, अपनी टीम पे भरोसा था और अपनी मेहनत पे भरोसा था कि भैया अपने को घंटा फर्क नहीं पड़ता कौन क्या प्रेडिक्शन कर रहा है, पाकिस्तानी लोग क्या प्रेडिक्शन कर रहे हैं, इंडियन लोग क्या बोल रहे हैं, हमको खेलनी है बेस्ट क्रिकेट है। और ये जब क्रिकेट के मैदान पे उतरते हैं इनके जहन में हजारों चीजें चलती हैं, लेकिन सिर्फ अपने देश को जिताने के लिए। प्रेशर इन पे भी होता है। लोग कहते हैं नहीं भाई इंडियन प्लेयर्स पे प्रेशर बिल्कुल नहीं होता, ये तो मक्खन मलाई की तरह खेलते हैं, ये तो लहसुन अदरक की तरह खेलते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंडिया के ऊपर भी प्रेशर होता है, लेकिन उनके दिलों में या तो देशभक्ति होती है या कुछ ऐसी पावर होती है जो उनको पीछे से सपोर्ट करती है बैक एंड के ऊपर, और बिल्कुल जाके जो है वो जीते के करीब लाके खड़ा कर देती है। तो मुझे लग रहा है कि आप ये जो बातें कर रहे हो कि भैया इंडियन क्रिकेट टीम जो है वो तुक्के से जीत जाती है, ये करती है वो करती है, पहले शर्म से डूब मरो अगर इस तरह की सोच है तुम्हारी। क्योंकि मैं तो इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि भाई जो बेहतर क्रिकेट खेलता है वही जीतता है। खाम खा में बैठ के यहाँ पर इंडियन क्रिकेट टीम के बारे में उल्टा पुल्टा बोलना बंद कर दो, चाहे वो कोई भी हो, पाकिस्तानी लेजेंड्स हो या पाकिस्तान के नए नए लड़के हों या जो भी हों। जब भी ये बात करते हैं इंडिया के अगेंस्ट, यही कोशिश करेंगे कि मुंह से नफरत वाली बात करें। भाई ये हाथ जुड़े हैं, नफरत वाली बात करना छोड़ दो, क्योंकि जब इंडिया जीत जाता है फिर आप लोग के रेंडी ऑटन चालू हो जाते हैं, फिर आप लोग रेंडी अपने रोने जो है वो लेकर बैठ जाते हो कि नहीं जी हम तो मजाक कर रहे थे। आप लोगों को क्या लगता है इस मैच में क्या होगा? अपनी राय आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू। बाय बाय।